पिछले 5 सालों में यूपीए ने अपने कार्यकाल के दौरान ऐसी नीतियों का क्रियान्वयन किया जिसका सीधा फायदा समाज के सभी वर्गों को मिला। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के महासचिव राहुल गांधी अपनी विकासवादी नारे के साथ जनता से समर्थन मांग रहे थे। पूरे देश में कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी को जनता से सीधा संवाद करने का बीड़ा उठाना था। ऐसे में रायबरेली और अमेठी की कमान संभाली प्रियंका गांधी वाड्रा ने। अपने नेतृत्व कौशल और सांगठनिक सूझबूझ से प्रियंका गांधी वाड्रा ने साबित किया कि नेहरू गांधी परिवार की विरासत की जीवटता उनमें कूट-कूट कर भरी है। आपका वोट उसी जने को जाना चाहिए जो आपकी भलाई करता है। आप राजनीति में बदलाव चाहते हैं तो इस शक्ति को इस्तेमाल करिए। देश में बदलाव चाहते हैं तो इस शक्ति को इस्तेमाल करिए। आपने देखा रेल कोच के कारखाने के लिए कितना संघर्ष किया सोनिया जी ने। उन्होंने कहा कि ये कारखाना मेरे क्षेत्र में लगेगा, बनेगा, चाहे मुझे इसके लिए जेल जाना पड़े। और आपने ये भी देखा कि प्रदेश सरकार की तरफ से कितना विरोध हुआ। प्रदेश सरकार ने एक दिन पहले पूरा कार्यक्रम रद्द करवाया और कहा जमीन नहीं देंगे वे कारखाने के लिए। फिर सोनिया जी ने संघर्ष किया। इस संघर्ष में आपने साथ दिया और आपके और सोनिया जी के दबाव की वजह से प्रदेश सरकार को जमीन देनी पड़ी और आज कारखाने की नींव डल चुकी है। राहुल गांधी ने पार्टी की जीत को टीम वर्क बताया है और अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को भी वे इसका पूरा श्रेय देते हैं। कुछ भी चीज हासिल करनी हो जिंदगी में एक आदमी नहीं करता, कभी नहीं होता, ठीक है। कुछ भी चीज हासिल करनी होती है टीम वर्क से होता है। तो अगर आप मुझसे पूछें कितना श्रेय हो प्रियंका जी को, हमारी पूरी टीम को 100% श्रेय है। तो प्रियंका को राजनीति में कब ला रहे हैं? अब वो आप उनसे पूछें। मगर ये आप जो कह रहे हैं किसका श्रेय है, ये एक व्यक्ति का नहीं है और ये यूपी की जनता का है, ये हमारा भी नहीं है। यूपी की जनता ने हमें कहा है कि हम इस राजनीति से थक गए हैं और उन्होंने हमें कहा है कि देखिए आप हमें बदलाव लाके दिखाइए। साल 2009 के लोकसभा चुनाव ने हिंदुस्तान को एक ऐसा युवा नेता दिया है जो भविष्य की बात करता है, जो सपनों की बात करता है। हिंदुस्तान में एक इनकलाब का आगाज हो रहा है। जो व्यक्ति इस इनकलाब के पीछे लगा है वह न तो कोई वैचारिक गुरु है और न ही कोई गुरिल्ला लड़ाका। बल्कि वह दुनिया के एक मशहूर राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनका नाम राहुल गांधी है और वे इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। हमने आपसे कहा कि अगर हिंदुस्तान में सरकार बनेगी, अगर मनमोहन सिंह इस सरकार के प्रधानमंत्री होंगे तो ये सरकार गरीबों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी, आम आदमियों की सरकार होगी। और हमने आपको आम आदमी की सरकार दी। उन्होंने गरीबों की बात की, उन्होंने युवाओं की बात की और इन दोनों वर्गों को देश की असली ताकत बताया। राहुल गांधी पार्टी की रणनीति को बदलना चाहते हैं। वे पार्टी को आम जनता से जोड़ना चाहते हैं। वे पार्टी को गांव तक पहुंचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि देश में राजनीतिक पार्टियों का लोकतांत्रिकरण हो। इसकी शुरुआत उन्होंने पंजाब और गुजरात में यूथ कांग्रेस में चुनाव करवाकर किया। जब मैं यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बना 1.5 साल पहले, मैंने हमारे जो ऑफिस बेरर्स थे उनके साथ मीटिंग रखी थी काफी और पूछा, देखिए सबसे बड़े इश्यूज क्या हैं राजनीतिक पार्टियों और यूथ के बीच में, और 2 चीजें निकली। पहली चीज कि राजनीति में अंदर आना बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज राजनीति में आगे बढ़ना, आगे बढ़ने का तरीका किसी को नहीं मालूम, क्लियर नहीं है वो तरीका। तो हमने इन 2 चीजों को ठीक करने की कोशिश की है। पंजाब में हमने एक सिस्टम चलाया, ओपन मेंबरशिप सिस्टम। आमतौर से फॉर्म जो होते हैं
राजनीतिक पार्टी के वो अवेलेबल नहीं होते, वो बहुत कम लोगों के पास होते हैं। तो हमने ये फॉर्म्स को अखबार में प्रिंट कर दिया। जो भी ये फॉर्म्स भरना चाहे, जो भी कांग्रेस पार्टी में आना चाहे, आ सकता है। फिर हमने क्या किया, जो भी हमारे मेंबर्स बने उनकी एक लिस्ट बनाई और मेंबरशिप पीरियड के खत्म होने के बाद हमने उनका इलेक्शन कराया। और पंजाब में इसका क्या रिजल्ट आया कि हमारा संगठन नीचे से ऊपर की ओर बढ़ा। तो जो हमारे मेंबर्स थे उन्होंने ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, ब्लॉक कमेटीज चुनी, और जो हमारे ब्लॉक कमेटीज थी, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज उनने चुनी, और ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट कमेटीज ने स्टेट के प्रेसिडेंट को चुना। और ये हमारे स्टेट प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं। और हुआ क्या है पंजाब में कि 3,500 लड़के और लड़कियां इसी प्रकार से इलेक्शन में, कांग्रेस पार्टी के संगठन के इलेक्शन में जीते हैं और बाहर निकले। अगला प्रॉब्लम क्या होता है, जब हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जब निकलते हैं तो उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। तो अब हमने जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं संगठन के, उनके लिए ट्रेनिंग चालू की है और उनके लिए परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एक कॉन्सेप्ट निकाला है। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो युवा हैं उनमें से जो एक्सेप्शनल लोग हैं, क्वालिफाइड लोग जैसे आप लोग हैं, गरीब युवा में से भी काफी एक्सेप्शनल लोग निकलते हैं, उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं होते हैं मगर वो कैपेबल होते हैं। तो लीडरशिप को हम जड़ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं और पंजाब में हमारा एक्सपेरिमेंट बहुत सक्सेसफुल रहा है। अब हम इस एक्सपेरिमेंट को गुजरात में करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी मेंबरशिप अब थोड़ी देर से चल रही है। 22 मार्च को हमारे यहाँ पे इलेक्शन है। कोई भी मेंबर कैंडिडेट बन सकता है और इस इलेक्शन को लड़ सकता है। अंत में जिस कैंडिडेट को जितना सपोर्ट होगा उसकी बेसिस पे वो आगे बढ़ेगा। जो नॉमिनेशन का कल्चर है हमने यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई में अब खत्म कर दिया है। पंजाब में शुरू किया, गुजरात में आए हैं, इसके बाद तमिलनाडु जाएंगे और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान को हम डेमोक्रेटाइज कर देंगे इंटरनल। राहुल गांधी को पता है कि जब तक युवा शक्ति के हाथों को मजबूती प्रदान नहीं की जाएगी, देश प्रगति की राह पर आगे नहीं बढ़ सकता। ग्रामीण लोगों का शहरों की ओर पलायन आज सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। ये राहुल गांधी ही थे जिन्होंने प्रधानमंत्री से दरख्वास्त कर इस योजना को पूरे देश में लागू करने का आग्रह किया। आज यही नरेगा भारत की ग्रामीण आबादी के लिए वरदान साबित हो रहा है। फायदा मिल रहा है, अब जिसके खाने नहीं अपना काम में लगा है, खाने को भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, अपन ले लिया। यहाँ पे घर पे रह रहे हैं, वहाँ परदेश चले जाते हैं। जो यहाँ के गरीब लोग हैं वो अपने यहीं पर काम करें और घर परिवार में रहें। ऐसे ही मतलब कि और सभी लोग यहीं रहें, अपना काम करें। अब जैसे कि बीमार हो गए और कोई परेशानी हो गई तो नहीं पहुँच पाते, यहीं पे कम से कम मेरे ख्याल से 2 महीने लगभग काम चालू हो गया। राहुल गांधी के द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी और कांग्रेस अध्यक्ष के क्षेत्र रायबरेली में सेल्फ हेल्प ग्रुप के सफल संचालन को देखकर ब्रिटिश मंत्री डेविड मिलीबैंड भी विस्मित हो गए। हम समूह की कृपा से अपने संगठन की सभी बहनों से मिलकर उनको पाल लेंगे। तो आपके पति क्या सोचते हैं? जो राजीव गांधी परियोजना आए गए तो इसी में से अपना काम बढ़ाओ, ऊंचे उठो, हर एक काम करो, खेती बाड़ी का काम करो, इसी में से ऊंचे उठो। तो उठाने के लिए राजीव गांधी परियोजना आ गया। तो जैसे ये महिलाओं के जो समूह होते हैं जी, ये तो काफी अच्छा चल रहे हैं। आदमियों के भी नहीं बन सकते ये? सर कहे नहीं बन सकते, वो भी बना लिए। वो भी चलते हैं वो? हाँ, वो चलता है।
महिलाओं को क्या लगता था इसके बारे में? थोड़ी घबराती थी, क्या बात थी? तो सबसे पहली महिला कौन थी जो यहाँ, जिसने यहाँ शुरू किया? She says she is the first. तो आप थोड़ा बता सकते हैं? जब उसका सुधार आया कुछ दिन के बाद वो तो चला गया, एक बार खाद बीज दे के, अब दोबारा कहाँ से आए, फिर वही समस्या, फिर इतने में समूह खड़ा हो गया, अब समूह से फिर सीसीएल हो गया, दूसरा समूह शुरू हुआ। तो उस समूह में जो महिलाएं थी वो आसानी से आई या थोड़ी मुश्किल से आई? थोड़ा घबराती थी, बहुत घबराती थी, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से क्या होगा, कैसे होगा। अरे भैया ने हमारी जेठान ने समूह कहा कहें पहले तो फोटो तो हमारा ला रहा, कोई उल्लू बनाने वाला नहीं, इतना हमको। अब ये इनको कल सुबह जल्दी निकलना है, तो अब प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। ये आपको धन्यवाद कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बहुत खुश हुए हैं आपको मिलके। He say you tell us in our, he say you tell us in your language first. She's saying to me that you don't know. I want Rahul to thank you very, very much for a very inspiring evening and a very educational evening, and an evening that I hope will be repeated many times around India as more and more people, especially women, learn the lessons of your progress and your success. इन्होंने कहा कि बहुत खुश हुए हैं यहाँ आके और उनको बहुत अच्छा लगा कि आप कमेटी की महिलाएं और आप ऐसा काम कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि ऐसा काम बाकी हिंदुस्तान में भी ज़्यादा किया जाए। Say the person thank you to you. Do you understand what I'm saying? Yeah. One other thing, that if the future of India is represented by you and your children and your grandchildren, then the future of India will be very bright. अगर हिंदुस्तान का भविष्य आप लोगों के बल पे बनेगा तो बहुत अच्छा भविष्य होगा। अब ये पैर छूना बंद करो, अब हाथ में लाओ आप। Rural India, to see the heart of his constituency, to see the heart of this state. And so we've had a fascinating afternoon meeting local people, visiting schools, talking to women who are turning their farms into more productive producers of milk and helping lift their families out of poverty. There are two parts of India, and our job as politicians in India is to make both these parts of India move together. And I wanted him to see not only the Bombays, the Bangalores and the Delhis of India, I wanted him to see the village life in India, and I wanted him to see the spirit of the poor people in India, because it is no less than the spirit of the people who are doing well, the people who are better off. So that was the idea behind this visit. I've shown him some of the work that we are doing here, and he's also seen some of the other work. He's spoken to people, as you said, he's been to the PCO, and he's seen how technology is impacting this part of India. I'm very proud of this part of India, and my aim was to show the minister the energy and the potential that is trapped here, that is going to be released over the next 10, 15, 20 years. साल 2007 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव के लिए राहुल ने जमकर मेहनत की। उन्होंने कई रोड शो किए। हालांकि उस चुनाव में कांग्रेस को बड़ी सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन लोकसभा के चुनाव में राहुल की मेहनत और उनका करिश्मा काम कर गया। उन्होंने पहले अपना होमवर्क पूरा किया और हर लोकसभा सीट के समस्याओं की लिस्ट बनाई। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि नरेगा, मिड डे मील और किसानों की कर्ज माफी जैसी योजनाओं का कितना फायदा किसानों को मिल रहा है।
सबसे बड़ा काम रोजगार योजना। हम आपके बीच आए, आपसे पूछा किस चीज की जरूरत है। गांव में गए, झुग्गी झोपड़ियों में गए और आपने हमें बताया देखिए बड़े लोगों को रोजगार मिलता है, आसानी से मिलता है, बड़े बड़े घरों में रोजगार है, झुग्गी झोपड़ी में रोजगार नहीं है, मजदूरों के पास रोजगार नहीं है। मनमोहन सिंह जी ने कानून बदला और कहा कि ठीक है, किसी को भी रोजगार चाहिए, किसी भी घर को भी रोजगार चाहिए, सरकार गारंटी देगी रोजगार मिलेगा, और लाखों लोगों को रोजगार दिया। किसानों के लिए जो हमारी देश को खाना देते हैं, देश की रीढ़ की हड्डी है, पंजाब में आप इसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पूरे देश को आप खाना खिलाते हो। ऐसी मीटिंग में एनडीए के एक मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश में कहा कि किसान की आज क्या जरूरत है, हिंदुस्तान को किसान की क्या जरूरत है, कॉल सेंटर है, बड़े बड़े बिजनेस हैं, किसान की क्या जरूरत है। खाना खाते हैं किसान का, खाना खाते हैं आपका, और फिर आपसे कहते हैं आपकी क्या जरूरत है। मैं बताता हूं क्या जरूरत है। आप रीढ़ की हड्डी हो इस देश की, किसान रीढ़ की हड्डी है इस देश की, और किसान के बिना ये देश नहीं चल सकता। तो हमें लगा कि किसानों को फायदा नहीं पहुंचाया, हमें लगा कि किसानों को मदद नहीं की। हमने क्या किया, मनमोहन सिंह जी ने क्या किया, आपके बीच में आए, आपसे पूछा सबसे बड़ी मुश्किल क्या है, और आपने बताया कर्जा, सबसे बड़ी मुश्किल कर्जा है। आपने बताया कि बैंक के दरवाजे हमारे लिए बंद है। बड़े बड़े लोगों के लिए बैंक के दरवाजे खुले हैं, बड़े बिजनेसमैन हो डिफॉल्ट करें, बैंक का पैसा जाया करें, कोई बात नहीं। किसान डिफॉल्ट करे तो बैंक का दरवाजा उसके लिए बंद किया। मनमोहन सिंह जी ने उसका दरवाजा खोला, बैंक का, लाखों किसानों के लिए बैंक का दरवाजा खोला, नई जिंदगी दी किसानों को। 70,000 करोड़ रुपए आपको वापस दिए। राहुल के करिश्मे ने यूपी में पार्टी को 21 सीटों पर जीत दिलाई है। उनका बुंदेलखंड दौरा और बाढ़ के कारण उनकी गोरखपुर में बाइक की सवारी, ऐसे कई उदाहरण हैं जहां उन्होंने जनता से खुद को जोड़ने की कोशिश की। कई बार तो उन्होंने अपनी सुरक्षा व्यवस्था तक को नजरअंदाज कर दिया। राहुल विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे पेशेवरों से राय लेते हैं। वे मानते हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल किए लोगों की बात को पार्टी की नीतियों में जगह दी जाए। राहुल सिर्फ सपनों की ही बात नहीं करते, उनमें साफ कोई भी कूट कूट कर भरी है। मौका जब दूसरों की तारीफ का आता है, राहुल इससे कभी नहीं हिचकते, चाहे वो विपक्षी दल का ही नेता क्यों न हो। In which the opposition was there, but he did a reasonable job. So, for example, they've done a reasonable job in one or two states. Like, I talk about Mr. Naidu in Andhra Pradesh. He did a reasonable job in Andhra Pradesh. He focused on Hyderabad. But I